लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात से आंकी जाती है कि यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का जब समायोजन होता है तभी जाकर के एक उचित सरकार का संचालन होता है। कि हमारे ये बीजेपी भक्त हैं और इसलिए इनके मन में जो है कि 5 साल उन्होंने मलाई लिया है। देखिए, जब कोई किसी के साथ कुछ दिन रहेगा तभी उसकी अच्छाई बुराई का पता चलता है। हम लोग हिंदू हैं और तो हिंदू की बात ज़रूर करेंगे, मन में हिंदुत्व तो रहता ही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान की बात करना, कोई किसी ने किसी का सर्टिफिकेट थोड़ी लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो केवल हम ही हिंदुत्व की बात कर सकते हैं। या अगर कोई दूसरा व्यक्ति जय श्री राम बोल देगा तो कोई ये कहेगा कि ये इंसान भारतीय जनता पार्टी को गया, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी को अब भगवान कृष्ण सपने में आ रहे हैं। पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके पहले उनके पिताजी की सरकार रही। उस दरमियान अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी ने कितने कृष्ण मंदिरों का निर्माण कराया? मैं एक छात्र हूं और टीचर भी हूं। कहने का मतलब ये है, मैं योगी सरकार से असंतुष्ट इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने 5 सालों में अगर रोजगार की बात करी जाए या फिर किसी सरकारी नौकरियों की बात करी जाए तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव अगर 90,000 पुलिस की भर्तियां छोड़ दी जाए, इसके अलावा इस सरकार में कोई भी ढंग की भर्ती नहीं हुई है। और चुनाव के समय पिछले 1 साल से ये केवल न्यूज़पेपरों में एज स्पीच के थ्रू ये बोलते हैं अब मैंने 4 लाख नौकरियां दी हैं। मुझे तो ऐसा अभी तक कोई नहीं लगा है। मैंने भी कितने एग्जाम दिए, आधा कोई कोर्ट में फंसा हुआ है, आधा कोई लग जाता है किसी कारणवश रुक जाता है। 4,70,000 भर्तियां ऐसी हो चुकी हैं जिसपे लोग कार्यरत हो चुके हैं। जिन बिल आया है 768 रुपये आया है। अब समझ लीजिए जो 1200-1300 रुपये आता था 700 रुपया अगर आपका बिल आ रहा है तो 700 रुपया क्या आप बल्ब कम जला रहे होंगे तभी 700 रुपया। और अब मीटर चेंज करवा दिया, कोई बीजेपी अपना मीटर भी ऐसा लगा दिया क्या आपके यहाँ की जो कम बिल आवे, ऐसा कुछ है क्या? आपने कहा कि योगी जनता के लिए हैं, अपने पिताजी के मरने में भी नहीं गए, दूसरों के यहाँ पहुँच जाते मरने में। तो ये किसने कहा कि अपने यहाँ ना जाएं? ये किसने कहा, किसने रोका कि ना जाएं? जब दूसरे के यहाँ जा सकते अपनों के यहाँ नहीं गए तो ये उनकी कमी है ना। फिर एक बार योगी सरकार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और भगवान कृष्ण सपने में अखिलेश जी के आए, लेकिन मथुरा में मंदिर हम ही बनाएंगे। जो इन्होंने बोला इन लोगों ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल में मैं आज जनता जनार्दन से मिलूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटों पर मतदान होने हैं और इसमें बहुत चीजें सामने निकल के आ रही हैं। एक तो पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर जो चुनाव जीतता है उसका स्वप्न हो जाता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बड़ा दिलचस्प यहाँ का चुनावी माहौल रहता है और इस बीच में चुनाव के बीच में बीजेपी के लिए एक चिंता की बात यह है कि लगातार बीजेपी के विधायक, मंत्रिमंडल के सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं और कईयों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज मेरे पास जनता जनार्दन खड़ी हुई है। तमाम लोग हैं जो ये वो जनता है जिनके वोट के दम पर सत्ता में जो सरकार बनेगी, जो आएगी, वो ये लोग तय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई से। क्या नाम है भैया आपका? आशुतोष दीक्षित। आशुतोष जी, ये बताइए कि जो इस समय के हालात हैं यूपी चुनाव में, क्या लगता है आपको? कैसे क्या कुछ नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है जो इस्तीफे का चल रहा है? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात से आंकी जाती है कि यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का जब समायोजन होता है तभी जाकर के एक उचित सरकार का संचालन होता है। और आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश एवं केंद्र में जो सरकार सत्तारूढ़ है उसने इतने कार्य किए हैं कि उसका परिणाम ये निकला कि ऐसे लोग जिनकी जीविका सरकार के पैसे से या जनता के पैसे को लूट करके चलती थी, उनकी जीविका पे ताला लग गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कसक ऐसे लोगों के मन में है और कुछ ऐसे सत्ता लोलुप लोग थे जो अपने लालच को सार्थक सिद्ध करने के लिए हमारी पार्टी से मिल करके उन्होंने सरकार में 5 वर्ष
आराम से मलाई काटी और मलाई काटने के बाद जब चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि इस सरकार में तो दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का बड़ा ही नुकसान हो रहा था। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप देखिए, हमारे सरकार में ही सहयोगी दल के रूप में सुभाषपा भी थी। मैं उनको फिर धन्यवाद दूंगा राजभर जी को कि कम से कम उन्होंने 2 वर्ष 2.5 वर्ष लॉलीपॉप लेने के बाद उनकी अंतरात्मा पहले जाग गई, उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं उनका इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि उनका जो भी स्टैंड था, उन्होंने पूरे 5 साल मजा ना लेने का निर्णय लिया और उन्होंने वो तो कह रहे हैं अभी बीजेपी के 18 और लोग इस्तीफा देंगे। देखिए, आप 9 हो गए हैं आज। एक निष्पक्ष बात अगर मैं रखूं तो भारतीय जनता पार्टी एक सर्वसमावेशी पार्टी है जो अपने साथ विचारधारा को लेकर के जिस भी लोग आते हैं उनका स्वागत करती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कई ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल किया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में हम आपके साथ सहभागी होना चाहते हैं। कहना है भाई, सुनी नहीं जा रही ना बात पिछड़ों की और दलितों की। ये बात इनको अब पता चल रही है। बात इनको अब पता चल रही है। आपका क्या कहना है इस पर? नाम बताइएगा। नागेश त्रिपाठी मेरा नाम है। इनका कहना जो ये कह रहे हैं कि हमारे ये बीजेपी भक्त हैं और इसलिए इनके मन में जो है कि 5 साल उन्होंने मलाई लिया है। देखिए, जब कोई किसी के साथ कुछ दिन रहेगा तभी उसकी अच्छाई बुराई का पता चलता है। अब 5 साल में जो उनको बुराई भाजपा से दिखाई पड़ी है, वो अब अपनी आत्मा से बता रहे हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव किया। सवाल इन्होंने यही कहा कि भाई 5 साल के बाद क्यों, बीच में क्यों नहीं, इलेक्शन के टाइम क्यों? यही तो बात नहीं। इलेक्शन के बाद क्या अब उनको लगा कि नहीं, हमारा जो है, जो हमारी बात थी वो नहीं हमारी सरकार में रखी गई। इस सरकार में जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। जो बीजेपी आश्वासन दिया था कि ये चीज करेंगे, कि आखिर वो क्या चाहते थे। भाई, उन्होंने कहा कि पिछड़ों और दलितों की बात नहीं सुनी गई। कह रहे शिक्षक भर्ती जो 69,000 शिक्षक पूरी तरीके से निष्पक्ष शिक्षक भर्ती हुई हैं और जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत थी, ये पहली ऐसी सरकार है जहां पे एक भी पैसे का कोई लेन देन हुए बिना जितनी भी भर्तियां हुई पूरी निष्पक्ष रूप से हुई। जो योग्य अभ्यर्थी थे वो चयनित हुए और उनका चयन हुआ, आज वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, इस समय आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमें स्वप्न में कृष्ण भगवान नजर आते हैं, क्या सपा भी अब धर्म की राजनीति शुरू कर चुकी है? मैं मनीष रंजन पाल। अखिलेश यादव बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी या बसपा, इससे हम लोगों को इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है कि कौन मुद्दों की बात कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है। और धर्म, चूँकि हम लोग हिंदू हैं और तो हिंदू की बात ज़रूर करेंगे, मन में हिंदुत्व तो रहता ही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान की बात करना, कोई किसी ने किसी का सर्टिफिकेट थोड़ी लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो केवल हम ही हिंदुत्व की बात कर सकते हैं। या अगर कोई दूसरा व्यक्ति जय श्री राम बोल देगा तो कोई ये कहेगा कि ये इंसान भारतीय जनता पार्टी को गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी इस तरीके की बात करता है तो वो स्वागत होता है। मेरा अपने भाई से ये प्रश्न है कि अखिलेश यादव जी को अब भगवान कृष्ण सपने में आ रहे हैं। पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके पहले उनके पिताजी की सरकार रही। उस दरमियान अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी ने कितने कृष्ण मंदिरों का निर्माण कराया? ये जवाब आप अगर कभी सैफई गए हैं कि नहीं गए हैं मुझे पता नहीं। अगर सैफई गए हो तो आप वहाँ पे देखिए, वहाँ जितने भी मंदिर हैं जिनकी पहले जीर्णोद्धार हुआ है, इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए कहता है कि हम ये काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बिना कहे, जैसे घर में भी ऐसा होता है, कोई कहता है मैं काम कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति होता है बिना काम। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बस वो काम का ढिंडोरा पीट रही है सरकार। आपका क्या कहना? आप युवा हैं, क्या नाम है? नाम के साथ फिर बताइए। मेरा नाम अर्पित शर्मा है। मैं एक छात्र हूं और टीचर भी हूं। कहने का मतलब ये है, मैं योगी सरकार से असंतुष्ट इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने 5 सालों में अगर रोजगार की बात करी जाए या फिर किसी सरकारी नौकरियों की बात करी जाए तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव अगर 90,000 पुलिस की भर्तियां छोड़ दी जाए, इसके अलावा इस सरकार में कोई भी ढंग की भर्ती नहीं हुई है। और चुनाव के समय पिछले 1 साल से ये केवल न्यूज़पेपरों में एज स्पीच के थ्रू ये बोलते हैं अब मैंने 4 लाख नौकरियां दी हैं। मुझे तो ऐसा अभी तक कोई नहीं लगा है। मैंने भी कितने एग्जाम दिए,
आधा कोई कोर्ट में फंसा हुआ है, आधा कोई लग जाता है किसी कारणवश रुक जाता है। सिर्फ 90,000 को छोड़ दिया जाए पुलिस की भर्तियों को छोड़कर, वो यूपी पेपर लीक मामले भी हो जाते हैं। पेपर लीक के मामले आप देख लीजिए, पीसीएस जैसे पेपर जब लीक हो जाते हैं तो आपके इसका मतलब आपकी टीम में कुछ कोई प्लानिंग नहीं है आप, और किसी प्रकार का कोई अगर छोटा सा भी रिजल्ट है, 3-4 लाख बच्चों में आप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। 2016 का रिजल्ट आज आ रहा है, क्या कहें? देखिए मैं ये युवा हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यदि आप कंपैरिजन की राजनीति करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन फिर भी यदि आप कंपैरिजन करना चाहें तो पूर्व की सरकार में पूरे 5 साल के टेन्योर में 3 लाख कुछ हज़ार भर्तियां की गई थीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष और निर्विवादित रूप से 4 लाख कुछ हज़ार भर्तियां की गई, वो भी तब जब शासन तंत्र में बैठे हुए। तो ये कह रहे हैं कि भाई भर्तियां तो की गई लेकिन उसका रिजल्ट और परिणाम नहीं निकल पाया सर। 4,70,000 भर्तियां ऐसी हो चुकी हैं जिसपे लोग कार्यरत हो चुके हैं। जवाब हमारे जैसे बच्चे, हमारे जैसे छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं लोगों का आने वाली भविष्य की सरकारी नौकरियों की, उनका सिर्फ एक एम है, उनको इस सब से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इतना मतलब है आप समय पर विज्ञापन निकालिए, समय पर एक तय समय पर एक एग्जाम की डेट दीजिए, तय समय पर आप रिजल्ट की डेट दीजिए, और तय समय पर बिल्कुल ज्वाइनिंग की डेट दीजिए। आप चुनाव की डेट आती है, तुरंत उसकी रिजल्ट की भी डेट आ गई, आप चुनाव के अलग अलग चरणों। ये तो चुनाव आयोग तय करता है ना चुनाव की। नहीं, वो बात सारी ठीक है, लेकिन अरे तो जो भी है खैर, लेकिन एक बच्चे को यही चाहिए ना, आप समय पर विज्ञापन निकालिए, समय पर पेपर लीजिए, समय पर रिजल्ट दीजिए और रिजल्ट दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं, पहले तो नाम बताइएगा। फिर सवाल ये है कि बीजेपी ये कहती है कि हमने अपनी सरकार में गुंडा राज को कम कर दिया है, और अगर सपा सरकार आती है तो फिर वो जनमानस के लिए खतरे का संकेत है। लाल टोपी एक खतरे का निशान है और वो चिंता का सबब है यूपी के लोगों के लिए। आप क्या कहें? मेरा तो कहना यही है कि ना उनके आगे है ना कोई पीछे है, वो सिर्फ 25 करोड़ जनता के लिए मर रहे हैं। जो अपने बाप के अंतिम संस्कार में, जो यूपी का दुर्भाग्य होगा, जो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गया, यूपी की जनता के लिए मर गया, तो उससे बड़ा। अखिलेश यादव कह रहे हैं उनके अंदर, अखिलेश यादव कह रहे हैं जिनके पास परिवार नहीं, उसके पास भावनाएं नहीं। वो कह रहे हैं कि जिनके पास कोरोना काल में माएँ परिवार सड़कों पर रहा और योगी आदित्यनाथ अपने परिवार के लिए नहीं रहे, तो फिर आम जनमानस के लिए क्या रहेंगे? जो परिवार को, भावनाओं को समझेगा, परिवार को समझेगा, वही समझ पाएगा दर्द को आम जनता की। ये तो अखिलेश कह रहे हैं। वो अखिलेश जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। इससे पहले कहाँ रहे अखिलेश? कोरोना काल में कहीं दिखे थे? आप तो टीवी मॉनिटरिंग कर रहे हो, रिपोर्टर हो आप, इससे पहले मीडिया चल चुके हो। अखिलेश ने कहा कि भाई हमारे कई कार्यकर्ताओं ने लोगों को डिबेट की, बस प्रचार प्रसार ने लोगों को चीजें दी, दान किया। वो तो कह रहे हैं लेकिन हमें प्रचार प्रसार आपको मिला? हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं, लेकिन हमें कहीं नहीं दिखा। इसी दुनिया में हम भी, आप भी हैं, हमको अखिलेश की पॉलिसी कहीं नहीं दिखी। यही जितने कानपुर विधायक जो हैं, जैसे तुम्हारे अमिताभ वाजपेयी, कभी हमको कहीं नहीं। सपा तो ये भी कटाक्ष कर रही है कि भाई बीजेपी के पार्टी के जो नेता रहे वही पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर 5 साल सत्ता मलाई खा ली है। अब वो तो जानते हो, वो हर साल 5 साल का पैटर्न है कि आचार संहिता लग गई है, विधानसभा भी लगभग खत्म पोजीशन में है, अब कहीं दाल गलनी नहीं है, ना पैसा ऊपरी कोई आना है, तो इसका मतलब समझ। चुनाव के नतीजे आने की डेट भी तय हो गई, चुनाव की तारीखें भी तय हो गई, तो बिजली यूनिट भी कम कर दी है। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री की बात कही, सपा भी कह रही है यूनिट फ्री 300 देंगे। उसके बाद तो अब ये बात आ रही है, तो फिर अब इस क्यों किया गया? मेरा प्रेजेंट बिल आया है 768 रुपये आया है। अब समझ लीजिए, जो 1200-1300 रुपये आता था मंथली, 700। तो कह रही है चुनाव एजेंडा तो हुआ एक तरह से। नहीं, 700 रुपया 1200-1300 आता था। अब 700 रुपया अगर आपका बिल आ रहा है तो 700 रुपया क्या आप बल्ब कम जला रहे होंगे, तभी 700 रुपया। और अब मीटर चेंज करवा दिया, कोई बीजेपी अपना मीटर भी ऐसा लगा दिया क्या आपके यहाँ की जो कम बिल आवे, ऐसा कुछ है क्या? रही बात, आपने कहा कि योगी जनता के लिए हैं, अपने पिताजी के मरने में भी नहीं गए, दूसरों के यहाँ पहुँच जाते मरने में। तो ये किसने कहा कि अपने यहाँ ना जाएं? ये किसने कहा, किसने रोका कि ना जाएं? जब दूसरे के यहाँ जा सकते, अपनों के यहाँ नहीं गए, तो ये उनकी कमी है ना। देखिए भाई साहब समाजवादी पार्टी के हैं, इसलिए इनकी विचारधारा भी स्वार्थ से प्रेरित है।
ये भूल रहे हैं कि जिस आदमी ने अपने स्वयं का पिंडदान करके, नाथ संप्रदाय के वो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने स्वयं का पिंडदान कर दिया है, उन्होंने परिवार को अपने छोड़ दिया। अब उन्होंने 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना है। उस समय लोग तड़ाचड़ मर रहे थे तो उन्होंने अपनी महती जिम्मेदारी समझी कि उनके पिताजी तो चले गए थे, तो उन्होंने उनके अपने साथ के संघ के जो पूर्व क्षेत्र प्रचारक हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी हैं, उनको उन्होंने भेजा, वो अंत्येष्टि में शामिल हुए। वो जो अभी आपके मंत्रिमंडल से बीजेपी से हटे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि पार्टी भाजपा तो है लेकिन कार्यरत जो काम और निर्देश दिए जाते हैं वो आरएसएस के हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा पे पार्टी चलती है। देखिए, अगर क्या आरएसएस कोई पाकिस्तान का संगठन है क्या? आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो सबके लिए, सबके साथ हर समय खड़े रहने वाला संगठन है। आरएसएस कहता है, आपने कभी मोहन भागवत जी को कभी सुनिएगा, वो कहते हैं यदि आप मेरे साथ तब आइए जब आप ये निर्णय कर लीजिए कि मेरे पास आपको कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। हम उस विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसीलिए अब आज जितने भी लोग भाग रहे हैं, आप खुद उसमें ध्यान लगा लीजिए कि एक भी कैडर का व्यक्ति अगर भाग करके गया हो तो मैं कल ही किसी भी राजनीतिक सहभागिता से संन्यास ले लूंगा। इनका क्या कहना है कि भाई जो स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, जिस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए हैं, सपा किस मुद्दों पर आएगी? अब सपा कह रही है हम विकास कर रहे हैं, विकास के दम पर आने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सपा जो कही रही कि विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे, ये बात सत्य है। अगर सपा सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके पहले भी नौजवानों को रोजगार मिला है। इसके पहले लैपटॉप भी बांटे गए स्टूडेंटों को, आगे बढ़े, पढ़े, तरक्की करें, उनके लिए सारी सुविधाएं देखी गई। गवर्नमेंट ने किया सारी सुविधाओं को, बेरोजगारी भी दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये सरकार बेरोजगारी दूर करने में नाकाम रही। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस पे? आप क्या कहेंगे? सरकार के लिए ये बोल रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी दूर करने में नाकाम रही। इस सरकार में सुकून बहुत है और महंगाई जब हम दूसरे देशों के कंपैरिजन करेंगे तो उसी तरीके से महंगाई भी लागू करेंगे। और हर जगह महंगाई है, कहीं एक जगह महंगाई एक्स्ट्रा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। और ये पेट्रोल के दाम, गैस के दाम ये जो बढ़े हैं, इस पर क्या ये महंगाई नहीं है तो और क्या है? पेट्रोल के दाम 2014 में 50 रुपए लीटर मिला था पेट्रोल। इससे पहले कहाँ था पेट्रोल डीजल? परमानेंट तो अब रेट 100 से ऊपर ही चल रहा है। 85 रुपए में 2014 मिला है। 2014 में अभी हाल फिलहाल में 100 से ऊपर रहा। अब रेट चुनाव के बीच नहीं 100 के प्लस आप जब पहुंचे, जब 6 महीना अदर स्टेट में 100 पार कर चुका था। 120 125 रुपए लीटर बिक रहा था, तब 6 महीना बाद आपके राज्य में जो 100 रुपए लीटर हुआ है। तो पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाइए ना। पेट्रोल देखिए, ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, ये सब दोहरी बात करते हैं। यहाँ जनता के बीच जब आते हैं तो बोलते हैं पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी, आपने भी तो उनकी दखल के दायरे में लाइए। लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, जब सर्वदलीय बैठक होती है, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि जीएसटी में मत लाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि राज्य की आर्थिक समृद्धि का जो सबसे बड़ा साधन होता है वो ये या तो आबकारी या फिर पेट्रोलियम। तो ये व्यापारी। दूसरी बात, मेरा अपने मित्र से ये भी पूछना है कि ये जिस क्षेत्र में इस समय खड़े हुए 217 महाराजपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, ये बता दें कि इससे पहले जब पूर्ववर्ती सरकारें होती थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 वर्ष से उत्तर प्रदेश में नहीं थी, इसी जगह पे ये जो यहाँ, ये कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दीजिए कि इस जगह पे इतना बड़ा गड्ढा होता था कि यहाँ पे ट्रक तक समा जाता था। ये स्थिति थी, न नाली थी, न लाइट थी, कुछ नहीं था। इनसे पूछ लीजिए कि अपने दिल पे हाथ रख करके गवाही दे कि इनके घर के सामने की सड़क, इनके घर के सामने की नाली, इनके घर के सामने की स्ट्रीट लाइट, ये सारे विकास इसी 5 सपा तो ये कह रही है कि देखिए, सपा तो ये कह रही साल का विकास अभी ये तुरंत अभी बनी है। 101 रोडों का शिलान्यास हुआ है, 101 रोडों का तुरंत बनी है। उत्तर प्रदेश में अगर ये रोडों की बात करें तो सबसे पहले एक्सप्रेसवे रोड सपा सरकार में बनाई गई है। सबसे पहले एक्सप्रेसवे रोड बनाई गई सपा सरकार में। और ये जो विकास कार्य है, ऐसा नहीं, सपा शासन का विकास कार्य है यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है। और इनके सामने सबसे पहले गोपाल नगर में इनके घर के सामने की सड़क, इससे ये बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर के सामने की सड़क जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। ये जब से आए इनकी, ये जब से छोटे, मतलब इन्होंने जब कॉलेज जीवन शुरुआत की, आज इतने सब बड़े बच्चे परिवार है,
ये हमेशा मिट्टी में रहे और बोधे में। हम लोगों के यहाँ कोई ये आपके पड़ोसी ही आपको हाँ, पता ये हमारे ये नहीं, पड़ोसी कोई रिश्तेदार नहीं आता था। 20 साल हम लोग ऐसे रहे और 20 साल के बाद इनके घर के साथ। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जहाँ तक जब जिसको मौका मिलता तो कांग्रेस ने इनके घर के सामने की सड़क बनवाई। जब जिसको जहाँ मौका मिलता है वो काम करता है। सिर्फ हमारी बात इतनी कहने की है, जो सबसे बड़ी बात, जैसे मेरा छोटा भाई है, रोजगार की आप ऐसी करिए कि जो एग्ज़ाम होते हैं, हम ये नहीं कह रहे आप तुरंत नौकरी दे दो, वो जो है निष्फल ना हो। बच्चे कितनी मुश्किल से उसका फॉर्म खरीदते हैं, कहीं जाते हैं, पैसा भरते हैं। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, फीता तो काटने में योगी माहिर है और वो पहुंच भी जाते हैं जहां जहां फीता कटाना होता है, लेकिन ये सारे काम समाजवादी पार्टी ने किए। समाजवादी एक्सप्रेसवे था जिसे उन्होंने समाजवादी हटा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। भैया देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, हमें नहीं मालूम कि वो क्या पढ़ के आए हैं। वो तो ये कहने को तो ये भी किसी दिन कह सकते हैं कि इसरो की स्थापना भी उन्हीं ने करी थी, भाभा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना उन्हीं ने करी थी। वो तो ये भी कह सकते हैं कि देश में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब अखिलेश यादव जी के ही राज में। मुलायम सिंह यादव जी ने भी कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है सब कुछ अखिलेश यादव ने ही किया है। लेकिन हम जैसे अब जब प्रदेश लेवल की बात करते हैं, सबसे गोरखपुर में जो खाद कारखाना बंद था वो चालू हुआ। गोरखपुर में सरकार हार क्यों गई? सरकार के रहते सरकार क्यों हार गए आप? 5 बार का सांसद है भैया, वहाँ से हार क्यों गया? कौन हार गया? ऐसे सांसद तो हमारा सांसद है। गोरखपुर में जब आप चुनाव हुआ विधानसभा का, सांसद की बात कौन कर रही है? विधानसभा में भी हमारे सारे प्रत्याशी जीते हुए, आपको पता ही राधा नहीं। मोहन अग्रवाल जी वहाँ से विधायक हैं। नहीं, विधानसभा चुनाव जब रवि हुआ, किशन जी वहाँ से सांसद हैं। रवि किशन वहाँ से सांसद हैं। देखिए विधानसभा में गोरखपुर की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, आप डेटा उठा लीजिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 सीटें छोड़ी है, अब वो तय कर ले 3 में कौन जीत के आना चाहता है। यहाँ तक कि तो सपा के नेता ने तो टिकट भी काट दी है योगी आदित्यनाथ की 11 मार्च की, लखनऊ से गोरखपुर के लिए। नाव कितने बाल, अभी 10 मार्च को सामने आ जाएगा। यही लोग अपना मुंह छुपाते घूमेंगे जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और मैं एक बहुत सामान्य सी सलाह दे रहा हूँ कि भावनाओं में बह करके कोई भी समाजवादी पार्टी का भाई या कांग्रेस का भाई कोई ऐसी बात ना बोल दे, क्योंकि बाबा का बुलडोजर अभी भी तैयार है कि वो पता नहीं कि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर ही कोई कार्रवाई हो जाए। उस जन के रुपए से एक बुलडोजर और आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे, इन्होंने जो कहा है? अब बाबा का बुलडोजर है, कहीं चल सकता, हम ये नहीं कह सकते हैं। जो गलत होगा वहाँ चलेगा, बाबा को या किसी को हो, सरकार बनेगी, गलत हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे कोई भी सरकार। अखिलेश यादव तो तंज कसते हैं कि वो टैब देने के लिए बोल रहे हैं कि छात्रों को दिए जाएंगे, लेकिन 15 मार्च 2018 जब दैनिक जागरण जब गोरखपुर की सीट से चुनाव हार गए थे, सीएम गंवानी पड़ी थी, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी उपचुनाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ। तो वो क्यों अगर इतना कार्य कर रहे थे ऐसे तो अगर कहा जाए तो मेरे भाई, तो 2012 में तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती थी। दे आगे की सुधले, वर्तमान की बात करिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं टैब देने की बात की जा रही है, लेकिन उन्हें चलाना तो फोन भी नहीं आता। भैया एक चीज बताइए, अब अखिलेश यादव तो ये भी कह देंगे कि उन फलाने को गाड़ी चलानी नहीं आती, फलाने को सर्जरी करनी नहीं आती, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। ये तो कह रहे हैं कि केवल नकल मारती है बीजेपी, हमने सड़क पर लड़ाकू विमान उतारे तो बीजेपी ने भी उतार दिया। ऐसा नहीं है, वो तो आप भी जानते हैं। वो देश कितना, आप अपनी बात बताइए। वो देश कितना मजबूत हुआ है और हम कितने मजबूत है तो आप भी देख रहे हैं ना। बिना जाति समुदाय कोई तुम काम कर नहीं रहे, हम सबको साथ सबको लेकर चल रहे हैं। आज राशन फ्री मिल रहा, तब कोरोना से 2 साल पहले देखा जाए तो वहाँ उस समय चुनाव नहीं थे, तब पूरा देश भूखे मर रहा था, तब कोई सामने था? कोई नहीं था। कोरोना काल में कोई मंत्री कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं भाई हम लोग निकलते थे तो कोरोना प्रोटोकॉल बता करके ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं भी तो जाता था, मैं भी प्रोटोकॉल का पालन करता था। प्रोटोकॉल पालन करके रोड पे आइए, ऐसा थोड़ी नहीं कि बीजेपी। क्या कहेंगे इस पे, ये जो दरअसल
हम लोग सपा वाले भी निकलते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। गरीबों को काफ़ी ध्यान दिया, जगह जगह खाद्य वितरण, जगह जगह सब चीज़ों की व्यवस्था देखते थे, ऐसा नहीं। लेकिन उनका जो है उनको दबाया जाता था, मीडिया द्वारा उनको दिखाया नहीं जाता था। ये मीडिया द्वारा भी उनको नहीं दिखाया। अब जहाँ से जो भी दबाव रहता था ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उनको कभी मीडिया द्वारा नहीं दिखाया जाता। अखिलेश यादव तो लगातार मंच पे आके बोल रहे हैं, प्रेस मीडिया उनके पास पहुंचती है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी जाती है, तो कैसा दबाव? नहीं, अगर मीडिया तो वो चीज़ सामने आती निकल के, उसमें सच्चाई सामने आती कि नहीं सपा वाले जो थे, सपा पार्टी। देखिए भारतवर्ष कितना मजबूत हुआ है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की जनता इस मानने को नहीं। मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखा रहा हूँ, कैमरामैन सिंह को पास ले आइए। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो कल अपने भाषण में बोल रहे थे, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। भारत में 73 अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तक इस बात को मान। फाइनल मोहर कौन लगाएगा, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? फिर एक बार योगी सरकार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और भगवान कृष्ण सपने में अखिलेश जी के आए, लेकिन मथुरा में मंदिर हम ही बनाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया बातचीत करने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग थे इन्होंने बोला, इन लोगों ने इन्होंने कहा कि भाई जो भी सरकार, ये सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। ये वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.